बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो मकान का मालिक है वो किराएदार से जबरदस्ती ज्यादा जो महीने का डिपॉजिट है वो ले लेता है, एक एक साल का डिपॉजिट लेते हैं। ऐसे सारे चीजों को लेके अब जो है रोक लगाई गई है। रीजन उसका है कि अब रेंट एग्रीमेंट को लेके जो नए रूल्स हैं वो बना दिए गए हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में एक मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया था। मॉडल टेनेंसी एक्ट बहुत सारे राज्यों में जो है अब अप्लाई हो रहा है, और जितने भी राज्यों में मॉडल टेनेंसी एक्ट अप्लाई हो रहा है उन सारे राज्यों में जो भी टेनेंसी के एग्रीमेंट्स बनते हैं उन एग्रीमेंट्स को एक तरीके से ही बनाया जा सकता है। कितना डिपॉजिट लेना है, क्या नोटिस पीरियड रहेगा, क्या आप जबरदस्ती निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, इन सारी चीजों को मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का रेगुलेट कर रहा था। लेकिन अभी हाल ही में रेंट एग्रीमेंट को लेकर 2025 के अभी हाल ही में कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग किराए पे प्रॉपर्टीज पे रहते हैं, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सभी का स्वागत है। ए प्लस लॉ अकेडमी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम और लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके साथ साथ हम लीगली जितने भी हमारे लीगल एस्पेक्ट्स में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको लेके हमारे व्यूअर्स को अपडेट भी करते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या है नए रूल्स रेंट एग्रीमेंट्स को लेके। देखिए, पहली चीज कि अब जो है रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन डिजिटल जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो मैं एक एक करके आपको पॉइंटर्स बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट है कि ऑल रेंट एग्रीमेंट्स मस्ट बी डिजिटली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो सारे के सारे रेंट एग्रीमेंट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, और उसके साथ साथ उसकी स्टैंपिंग जो है वो करवानी पड़ेगी। ये पूरा जो प्रोसेस है ये 60 डेज के अंदर, 60 दिनों के अंदर अंदर आपको है खत्म करना है। इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन 60 डेज के अंदर नहीं करवाया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए तक के जो फाइन है वो इंपोज किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अब इसके बाद जो सबसे दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, बहुत बार हम देखते हैं कि अच्छा किराएदार से जो है 3-3, 4-4, 5-5 महीने का एडवांस किराया रखा जाता है, खास तौर पे जो बड़े शहर हैं वहां पे। अब उसको लेके भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो जो नए रेंट के लॉज हैं उसको लेके एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है मकान के मालिक के ऊपर कि अब आप अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 6 महीने का एडवांस किराया जो है, डिपॉजिट जो है वो आप रख सकते हैं, और अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 2 महीने का ही किराया आप एडवांस जो है या जो आप सिक्योरिटी जो है वो रख सकते हैं। तो लिखा है टू स्टॉप लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम चार्जिंग एक्सेसिव डिपॉजिट्स। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केसेस में मैक्सिमम 2 महीने का जो किराया बनता है वो डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के केसेस में 6 महीने तक का जो रेंट है वो एज अ डिपॉजिट रखा जा सकता है। इसके बाद जो रेंट है, रेंट 12 महीने से पहले किसी भी सूरत हाल में नहीं बढ़ाया जा सकता। रेंट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली आफ्टर 12 मंथ्स। लेकिन रेंट बढ़ाने से पहले लैंडलॉर्ड को कम से कम 90 दिनों का नोटिस जो है वो टेनेंट को, किराएदार को देना पड़ेगा। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता था कि अब मकान मालिक ने कहा कि अब आपका किराया बढ़ गया है, अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकले। तो इन सारी चीजों के ऊपर रोक लगाने की बात थी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि लैंडलॉर्ड की जो एंट्रीज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो लैंडलॉर्ड कैन नॉट एंटर द रेंटेड होम एट एनी टाइम, क्योंकि आपने जब प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, आप उसका किराया ले रहे हैं, तो अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप जब तक किराएदार प्रॉपर्टी में है, उसकी प्रिवेसी है, आप उसमें एंटर नहीं करोगे। लैंडलॉर्ड मस्ट गिव एट लीस्ट 24 आवर्स रिटर्न नोटिस बिफोर इंस्पेक्शन। आपको कम से कम 24 घंटे का एक पहले अल्टीमेटम, एक नोटिस देना पड़ेगा कि जी हम मकान के अंदर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद अगर कोई भी रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, टाइमली रिपेयर्स जो है वो जरूरी है, तो इसके लिए लिखा है इफ टेनेंट रिपोर्ट्स एंड एसेंशियल रिपेयर लैंडलॉर्ड मस्ट फिक्स इट इन 30 डेज। तो अगर टेनेंट ने कहा है कि मेरे प्रॉपर्टी में जी नल टूट गया है, कोई वॉश बेसिन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बिजली की दिक्कत आ रही है, तो मकान मालिक को 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिपेयर करवानी पड़ेगी। और अगर नहीं किया तो टेनेंट जो है उसको अपने खर्चे से करवा के किराए से वो पैसा जो है वो काट सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि कभी भी मकान मालिक इमीडिएट एविक्शन नहीं करवा सकता, जबरदस्ती प्रॉपर्टी खाली नहीं होगी। तो दे कैन नॉट वेकेट इमीडिएटली
तो लिखा हुआ है दैट वेकेट इमीडिएटली, ऑर्डर्स बाय लैंडलॉर्ड आर नो लॉन्गर अलाउड। अब मकान मालिक जबरदस्ती प्रॉपर्टी बहुत जल्दी खाली नहीं करवा पाएंगे। इन्विक्शन कैन ओनली हैपन थ्रू रेंट ट्राइब्यूनल और फॉर लीगली डिफाइंड रीजंस। तो रेंट ट्राइब्यूनल में आपको केस लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो है एविक्शन होगी, या फिर अगर कोई भी आपके पास रीजंस है वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ट्राइब्यूनल जो है उसको रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को 60 दिनों के अंदर, विद इन 60 डेज जो है वो वाइंड अप करना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान में किराए में रहते हैं, खास तौर पे वो एरिया जहां पे मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 अप्लाई करता है, उसको लेके ये रूल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद द डिजिटल रेंट पेमेंट रूल्स जो हैं उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया कि इफ यू आर टेकिंग मंथली रेंट ऑफ 5,000 और लेस देन दैट तो कैश में चलेगा, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा की पेमेंट है तो डिजिटल पेमेंट होगी। यूपीआई, फोन पे, भीम ऐप, जिस भी तरीके से आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, गूगल पे एटसेट्रा, वटेवर द मोड यू आर चूजिंग, आपको डिजिटल पेमेंट करना है। आप कैश में नहीं देंगे अगर किराया 5,000 से ज्यादा है। अगर 5,000 से कम है तो चलेगा कैश, ठीक है। इसके बाद अगर रेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस अंडर 194 आईबी जो है टैक्स डिडक्शन सोर्स जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप रेंट जो है वो 50,000 रुपए का दे रहे हैं या 50,000 से ज्यादा का दे रहे हैं। तो ये रूल्स जो हैं रेंट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं ये आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट्स जो है वो राइटिंग में ही होंगे, डिजिटली स्टैम्प्ड होंगे, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा, 60 दिनों के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। लैंडलॉर्ड की एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 24 घंटे का आपको नोटिस देना है किराएदार को, तभी आप मकान के अंदर एंटर कर पाओगे। कोई रिपेयर, इंस्पेक्शन एटसेट्रा की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई ये करनी है। सनसेट और सनराइज के बीच में कोई मकान मालिक प्रॉपर्टी के अंदर एंटर नहीं करेगा, यह भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर जो है 2 महीने से किराया नहीं दिया गया है तो उस सिनेरियो में मकान मालिक जो है नोटिस देके मकान मालिक किराएदार को कह सकता है कि आप प्रॉपर्टी जो है वो खाली कीजिए, या फिर अगर किराएदार कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है प्रॉपर्टी में, उस सिनेरियो में मकान मालिक प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए बोल सकता है। इसके बाद ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, तो इनिशियली जब मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का जब पास हुआ था तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम में ये अप्लाई कर रहा था, और अभी इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वो भी उन स्टेट्स में भी ये एक्ट जो है अप्लाई कर रहा है। तो ये रूल्स जो हैं कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, जो रूल्स हैं रेंट एग्रीमेंट को लेके जो अभी हाल ही में पास हुए हैं, सो ये रूल्स आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप भी मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के अगर आपका जो एरिया है वो मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर आता है। सो इसी के साथ साथ आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द रेंट एग्रीमेंट रूल्स। अब आप लोगों ने इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और लीगल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी लोग A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।